आज आप लोग नाराबाजी कर रहे सेल कंपनी की? आज सेल का नाराबाजी इसलिए कर रहे हैं, जो सेल अपना जो मनमानी कर रही है, जो दोगला नीति के साथ लोगों को फोड़ने का काम कर रही है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि रैयत गैर रैयत करके लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, अपना दलाल घुसा के लोगों को फोड़ने का काम कर रही है। कुछ दिन पहले करीब 19 घर को नोटिस दी गई थी कि आप लोगों 17 तारीख को भू अर्जन के पास जाइए, आप लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं उसका तारीख मैंने कितना दिन से आप यहाँ पे है उसका प्रमाण देने के लिए जाइए। तब यहाँ से जब यहाँ का लोग ग्रामीण लोग जब वहाँ गए तो ना कोई भू अर्जन मिला ना डीसी मिला। अब एक ही बार पता चल रहा है, वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कंपनी का ही लोग विजय शर्मा, पंकज मंडल और क्या नाम है उनका, मनीष रंजन, वो लोग बैठे हुए हैं। और ये लोगों जो लेटर लेके गए थे रिसीव कराने, वो भी लेटर रिसीव नहीं हो पाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये विरोध कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि आज ये समस्या जब हल नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों ने एक ये सोचे कि डायरेक्ट उनको हम लोग लेटर नहीं दे सकते हैं, तो पोस्ट का माध्यम से उनको हम ये अपना लेटर पहुंचा सकते हैं। किनको पहुंचाए? डीसी को पहुंचाएंगे। और दूसरा, आज हम लोगों ने हर कोई गांव का लोग गए थे माननीय बबलू महतो जी के पास, तो हम लोगों ने अपना समस्या को रखे। तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला कि ठीक है, जो डिमांड आपका है वो हमें दे दीजिए, और हम कोशिश करते हैं कि कंपनी के साथ आप लोगों को बैठक करवा देते हैं। अगर वार्ता में अगर मंजूरी मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर भारी आंदोलन किया जाए। और अभी आप बोल रहे थे जैसे कि प्रदूषण है, रोजगार है, बेरोजगारी, ये सब में क्या क्या आप लोग चर्चा हो रहा था? यहाँ पे चर्चा इस चीज़ का इसलिए हो रहा था कि जो हम लोगों को आरएनआर कमेटी जो गठन हुई थी, यहाँ का लोगों को अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है, और ना ही गांव का लोग को इस चीज़ को दिया गया है कि क्या हम लोगों को दिया जा रहा है, क्या मिल रहा है। आज यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवाडी नहीं देंगे, नया घर जो बना है वो घर का भी पैसा नहीं देंगे, फिर उसके बाद उसका आवाडी नहीं देंगे, फिर एक गैर रैयत का जो आवास मुहैया कराना था 18 वर्ष का लड़का लोग को, वो लोग को भी नहीं दे रहा, बोला एक घर का एक ही सदस्य को मिलेगा। तो यही सब बात हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद रोजगार का लेके बोलता है कि यहाँ का लोगों का रोजगार हम नहीं दे सकते हैं। तो सरकार के नीति में 75% यहाँ का है, क्या वो कर रही है? नहीं, वो कुछ नहीं कर 75%। आप लोग का क्या डिमांड है? भी नहीं, बस हम लोग का वही डिमांड है जो हम लोगों का यहाँ रोजगार दे और विस्थापित सही तरीका से करे, और हम लोगों का जहाँ पे पूर्णवास करेगा, जब तक पूरा हर मूल से जो सुविधा है सब हम लोगों को दिया जाए, तभी हम लोग को विस्थापित होंगे। और पूरा रोड़ाबांध चासरा बस्ती एक साथ विस्थापित किया। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आगे आप लोग का रणनीति? नहीं करेंगे तो हम लोग जमीन नहीं देंगे, सीधा बात। और ना ही जमीन देंगे। अभी क्या मैटर आप लोग सब यहाँ सब रैयत गैर रैयत बैठक किए हैं? गैर रैयत का बैठक था। बैठक इसलिए था कि जो नोटिस किया गया है KTMPL के द्वारा, झारखंड सरकार का लोगो है उसमें, तो उस नोटिस के संबंध में हम लोग बैठक किए थे। नोटिस के माध्यम से हम लोग को पता चला कि गैर रैयत जो है कि उसको मकान एक ही मालिक को दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी मांग है कि हर गैर रैयत जो 18 वर्ष पूरा कर लिया है तो उसको परिवार मानते हुए उसको घर देना पड़ेगा। यही हमारी मांग है, इस पर चर्चा हुई हमारी। तो क्या ये नहीं मान रहे हैं कंपनी वाले? कंपनी अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन कंपनी? पूरा KTMPL सेल का जो ओपन कास्ट परियोजना चल रहा है, इसमें जो कंपनी आई हुई है KTMPL MDO के नाम से, वो इसमें जो बोल रही है कि सिर्फ हम जो है कि घर का मालिक को हम घर आवंटित करेंगे। इसी के विरोध में हम लोग आज बैठक था। तो नोटिस चिपकाया, उस दौरान क्या बोला गया था? नोटिस के द्वारा हमें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसका जवाब जो है कि हम लोग लिखित रूप से बाय पोस्ट के माध्यम से देने का काम किए हैं। अभी कुछ महिला बोल रहे जबरदस्ती घर तोड़ने का बात आ रहा था, क्या है? कंपनी सबसे पहले तो सेपरेट कर रही है। जहाँ तक हमको पता है कि 1200-1300 का लिस्ट फाइनल हुआ है विस्थापित परिवार में, और 1200 परिवार में 20 आदमी को नोटिस देने का कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं कंपनी अपना ध्रुवीकरण कर रहा है आदमी के बीच में और आदमी को बांट रहा है। जब 1200 को आपको फाइनलाइज हुआ है कि विस्थापित करना है पहला चरण में,
तो आप 50% भी नहीं कर रहे, 25% भी नहीं कर रहे, 20 आदमी आप किस परसेंटेज में कर रहे हैं। साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आदमी को डराने धमकाने और खाली करने की नीति से कंपनी काम कर रही है। और क्या क्या यहाँ का ब्लास्टिंग कितना दूरी में किया जा रहा है? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे डीजीएमएस को भी लेटर दे चुके हैं हम। इससे पूर्व लेटर दिए हैं हम कि 100 मीटर के दायरे में जो हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, ग्रामीण का रहायशी इलाका है, काफ़ी भारी मात्रा में ग्रामीण का घर है, घर का दरार पड़े हुए कितना शिकायत थाना में दर्ज है। डीसी महोदय को भी हम लेटर दे चुके हैं, डीजीएमएस को भी लेटर दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और ब्लास्टिंग डीजीएमएस के नियम का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। और अभी कुछ दिनों से जो ब्लास्टिंग किया जा रहा है वो तीव्र गति से किया जा रहा है, जो काफ़ी घर को जो है कि डैमेज करने का काम कर रही है। अगर जिला प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दिया तो किसी दिन बड़े हादसा को टाला नहीं जा सकता। यानी कि आपने आवेदन इतना बार दिया, सब अधिकारी कान में तेल डाल के सोया हुआ है। आवेदन देने के पश्चात आज तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला था। आश्वासन का डेडलाइन खत्म हुए साल भर हो गया, कोई भी एक्शन जमीन पे नहीं दिखा अभी तक। आवेदन का रिसीविंग आपके पास है क्या? जी, पूरा प्रमाण है मेरे पास में। मीडिया जब चाहेगी हम प्रमाण मीडिया के समक्ष रखने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज दुबे, प्रभावित क्षेत्र से है और विस्थापित में मेरा नाम भी है। आप लोग यहाँ गैरेज मीटिंग कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे नोटिस आया था जो कि हमें कहा गया कि कौन कंपनी ने नोटिस दिया था? ये KTMPL का आए हैं, तो KTMPL हमें नोटिस दिया कि जाके आपको DC ऑफिस में आपका नोटिस है, आपको भेंट वार्ता करके जो आपका पेमेंट चार्ज है वो देंगे। उसके बाद जब हम लोग गए DC ऑफिस तो इस कंपनी का दलाल है कुछ कि भूअर्जन के साथ समर्थक जता के वो क्या बात करेंगे भूअर्जन हमसे, वही यहाँ कंपनी KTMPL के दलाल आके हमसे बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो आपको जो भी आपको ही बात करना था, फिर हमें धनबाद भेजने की उधर का था, आप यहीं ऑफिस में बात करते हैं हमसे। कौन कौन दलाल थे वहाँ पे, नाम कुछ? यहाँ दलाल था विजय शर्मा था, मनीष था और आपका पंकज मंडल था, सेल अधिकारी पंकज मंडल। वो लोग हम लोग को वहाँ भोजन से बात ही नहीं होने दे रहा था, जो कि नोटिफिकेशन है अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। विजय शर्मा का स्टेटमेंट नहीं है, बोली है, बयान है कि घर तोड़ देंगे अगर 15 तारीख को आप नोटिस नहीं लेते हैं, तब आपका कौन जो बोलते पैसे जमा कर देंगे, उसके बाद घर तोड़ देंगे आपका। मतलब जबरदस्ती भगाने का काम करेंगे? जबरदस्ती भगाने का, जबकि हमसे पहले हम तो गिर रहे थे, हमसे पहले प्रधान किसका था, रेत का। जब उसको आप विस्थापित नहीं किए फिर हम मेरे पीछे आप क्यों पड़े? अभी हमको ये बताइए ना, रेत के पीछे क्यों पड़ गए आप रैयत को बसाइए वहाँ पे, जिसके पहले आप जमीन लिए जगह लिए उसको बसाइए, उसको अच्छा मुआवजा दिए, तब हम लोग देखिएगा ना। फिर रेत के पीछे क्यों पड़ गए आप? यहाँ पे अब KD में जो विस्थापित है उसको अभी तक आप जगह ठिकाना नहीं दे पाए, तो हमको क्या गारंटी का आप देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल हुआ। क्या कुछ मैटर हुआ आप लोग के साथ? आप लोग धरनाबाजी कर रहे हैं? हम लोग को बुलाया गया था तो बोला कि एक मतलब घर अगर नहीं लेंगे तो 7 लाख प्लस 1 लाख रुपया लीजिए और चल जाइए, अगर घर लीजिएगा तो 1 लाख लीजिए और चल जाइए। उसके बाद अभी नहीं जाने के बाद बोले रोजगार, तो पूरा रोजगार नहीं मिलेगा। हम लोग को रोजगार भी चाहिए प्लस 18 वर्ष को मकान भी नहीं दिया जा रहा है और मकान भी चाहिए 18 साल वाला को। ये किस कंपनी से आप लोग मांग किए थे? KTPL से। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमार। आप ही को नोटिस मिला है? हाँ, पापा को मिला है, मेरा नहीं है। पापा क्या नाम से? दीदी को। क्या कुछ मैटर आज आप लोग नाराबाजी कर रहे हैं? हम लोग को 18 साल का लड़का को मकान चाहिए और रोजगार चाहिए, और वो कंपनी बोल रहा है कि अगर वहाँ घर नहीं लीजिएगा तो आपको 7 लाख रुपया देगा, आप वही 7 लाख रुपया लेके अपना चल जाइए, जहाँ भी जाना है चला जाइए। और अगर नहीं करिएगा तो आप लोग का दरवाजा में नोटिस ला के फेंक देंगे और हम लोग मकान पर जबरी तोड़ देंगे। कौन बोल रहा था ये बात? कंपनी को बोल रहा है। कौन कंपनी, कहाँ का कंपनी? यहाँ विजय मनीष। और हम लोग और उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, आप लोग को नहीं लेना है, नोटिस दरवाजा में फेंक देंगे, चले जाएंगे।